स्टार्ट। हेलो हेलो बच्चों, आज आपको हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जिसको सुन के आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। ये कहानी है एक फकीर बाबा, ठीक है, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे और फिर भी वो अपना जीवन जी रहे थे। एक समय की बात है, फकीर बाबा एक फकीर बाबा रहते थे, बहुत गरीब थे और उनके दोनों हाथ नहीं थे, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। एक बार उनको लगा कि यार उनका जीवन बेकार हो रहा है, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ज़िंदगी से हिम्मत नहीं हारी और जीने की तरफ बढ़ते रहे, ठीक है, मोटिवेशन के साथ। तो एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा था, वही रोज़ आता जाता था, वो पार्क में रहते थे, ठीक है, जैसे तैसे भीख मांग के अपना जीवन गुजारते थे। तो पार्क में लड़का था, एक ऐसे ही नई उम्र का लड़का था, नौकरी करने रोज़ जाता था और वो रोज़ फकीर बाबा को देखता था। तो उसके मन में विचार आया, एक दिन ऐसे एकदम से मन में आया कि क्यों ना फकीर बाबा से मिलूं, इनसे पूछूं, मजाक के मूड में। तो एक दिन वो फकीर बाबा के पास रुका, उनसे बोला, अरे बाबा ये बताओ, आप तो पैसा मांग के अपना जीवन चला रहे हो, ये बताओ आपके तो दोनों हाथ नहीं है, तो कभी ये नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी बेकार है, जीने से क्या फ़ायदा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, भगवान ने हमें शरीर दिया है, ये शरीर अनमोल है और जो है वो भगवान का दिया अच्छा है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथ नहीं है और मैं ज़िंदगी अपना जी रहा हूँ। तो उसने फिर अगला प्रश्न किया कि बाबा ये बताओ, चलो ठीक है आप जी रहे हो, ये बताओ आपको जब आपके पास पैसे लोग दे देते हैं तो आप खाना कैसे खाते हैं, मतलब खाना कैसे मंगाते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान ने मुझे पैसे, भगवान की दया से मुझे पैसे मिल जाते हैं और जो पड़ोस में उस गली में देख रहे हो भिखारी जो दिख रहा है, मैं उसको पैसे दे देता हूँ और वो मुझे बदले में जो मांग के खाना लाता है मुझे खाना दे देता है और मैं खा लेता हूँ। कहा वो बात तो ठीक है, खाना तो आपको मिल जाता है बाबा, मगर ये बताइए कि वो खाना आप खाते कैसे हो, आपके तो हाथ ही नहीं है। बार बार बाबा को छेड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाथ नहीं है बेटा तो कोई बात नहीं, मैं उनसे जो राहगीर गुजरते हैं मैं उनसे बोलता हूँ कि वो हाथ मतलब वो साथियों मुझे खाना खिला दो, अब भगवान आप लोग के हाथ पर शरीर सलामत रखे। तो वो लोग आके कोई ना कोई आ जाता है और मुझे खाना खिला देता है, ये भी अच्छी बात। तो फिर कहने लगा कि अच्छा खाना तो आप खा लेते हो, फिर पानी कैसे पीते हो भाई? तो कहा वो भी मैं जो है पानी घड़ा मेरे पास रखा हुआ है, मैं और नीचे प्याला रखा हुआ है, पैर से घड़ा गिरा देता हूँ, घड़े प्याले में पानी भर जाता है और मैं जैसे जानवर पीते उस तरह से मैं पी लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उसने अगला सवाल पूछा कि वो सब तो ठीक है मगर इस समय मच्छर बहुत है, तो ऐसे मच्छर जब इतने मच्छर लगते हैं तो आप सोते कैसे हो भाई? आम आदमी सोना मुश्किल है, आप सो कैसे लेते हो इतने मच्छर, गर्मी में इतने मच्छर में? कदम गर्मी कोई बात नहीं है, ये मौसम के बनाए, कुदरत के बनाए मौसम है, वो तो आते जाते जाते। सोने का क्या है, जब मच्छर ज़्यादा काटते हैं तो मैं मछली की तरह लेटने लगता हूँ और पलटने लगता हूँ, इससे कुछ मच्छर कभी कुछ मच्छर काट भी लेते हैं, कुछ फ़ायदा हो जाता है और मैं ऐसे ऊपर नाम लेके सो जाता हूँ। तो लास्ट में बाबा जी को, लास्ट में उसने ऐसा प्रश्न किया, बाबा जी को गुस्सा आया। फिर उस लास्ट में कहा बाबा जी आपके जीवन पे लानत है और आपकी ज़िंदगी बेकार है। तो बाबा जी गुस्साए, उन्होंने कहा कि ऊपर ने जो दिया है वो अच्छा, अभी तक तुमने जितने सवाल पूछे उससे मुझे नाराजगी नहीं है, मगर ये प्रश्न पूछा इससे मुझे थोड़ा नाराजगी हुई है। तुम तो अच्छे भले हो और मैं अपना जीवन जैसे गुजार रहा हूँ अच्छे से गुजार रहा हूँ, और ऊपर का दिया जो भी शरीर है ये अनमोल है, जो कुछ ने दिया है उसका धन्यवाद करना चाहिए। जैसे भी हैं उनसे पूछो जिनके कोई अंग नहीं होते, ठीक है, हर अंग का अपना एक अलग महत्व है। तो आप तो अच्छे भले हो, तुम्हें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ठीक है, अच्छे भले हो तो अपना अच्छे से अपना आगे अपना कार्य करो, लोगों की भलाई करो, लोगों की दुआएं लो, कुछ ऐसा करो कि लोग आपका नाम लें, है कि नहीं? तो इस तरह के प्रश्न करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से इस कहानी में ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर को, हमारा शरीर जो है कीमती है, अनमोल है, इसका ध्यान रखना चाहिए
और हमें हर अंग की अपने कदर करनी चाहिए। और किसी के अगर कोई अंग नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, तो उसका उपहास कभी भी नहीं उड़ना चाहिए। और हमेशा अपने शरीर से अच्छे अच्छे काम, मानवता के काम, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग दुनिया में आपका नाम लें।